अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है निशात पावर लिमिटेड यानी कि एनपीएल। एनपीएल पर मैं पहले काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, पर जो हमारी बिल्कुल रीसेंट वीडियो थी एनपीएल पर वो मेरे ख्याल से मैंने 1 मंथ पहले बनाई थी। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये हमारी उस वीडियो का एक फॉलोअप आप इसको कंसिडर करें या फिर उस वीडियो का एक अपडेट भी इसे कह सकते हैं। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एनपीएल का। सबसे पहले इस पर एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का, उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करते हुए जो भी इसमें से हमारा नियर फ्यूचर प्लान होगा वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से जो है वो स्टार्ट लूँगा। ये 2012 चौथे महीने का साल है और एनपीएल जो है 2012 चौथे महीने में ट्रेड हो रहा था 13 रुपीज़ के आसपास। तो 13 रुपीज़ से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे सीधा ले गए तकरीबन 70 रुपीज़ तक। तो ये जो 70 रुपीज़ वाला इसका लेवल है ये इसका ऑल टाइम हाई है जो कि स्टिल अभी तक वैलिड है और ये क्रिएट हुआ था 2017 पहले महीने में। तो 70 रुपीज़ का हाई क्रिएट करने के बाद जिस स्पीड से बायर्स इसे अपसाइड की जानिब ले गए थे उसी ही स्पीड से सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स फिर इसे जो है वो डाउन साइड की तरफ ले आए। और इस एरिया से यानी 2018 से जो है यहाँ पर जो है एनपीएल में एक हमें चैनल क्रिएट होते नज़र आया जो कि स्टिल अभी तक फॉलो हो रहा है। और 2019 12वें महीने से जो है हमें यहाँ पर एक रेंजिंग टाइप सिचुएशन भी देखने को मिली और ये रेंज भी स्टिल अभी तक जो है वो फॉलो हो रही है। मींस के इस वक्त जो इसकी करंट सिचुएशन बनी हुई है ये एक चैनल में भी ट्रेड हो रहा है और एक रेंज भी इसने बनाई हुई है। तो दोनों को बेसिकली यहाँ पर इसने जो है वो सस्टेन किया हुआ है। तो आप लोग जो है इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड कंसीडर करेंगे वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है जो कि स्टिल अभी तक जो है वो फॉलो हो रहा है। बट ये जो आपको एक लो नज़र आ रहा है तकरीबन 16.30 रुपीज़ वाला, इस लो के क्रिएट होने के बाद जो इसका एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड जो है वो चलता हुआ आ रहा था, इस लो के बाद यहाँ पर जो है एनपीएल ने उस डाउन ट्रेंड को शिफ्ट कर दिया है एक रेंज में। बट स्टिल अभी तक जो है इसका जो एक्टिव ट्रेंड है वो इसका डाउन ट्रेंड है। ये जो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है ये तब ही शिफ्ट होगा अप ट्रेंड में जब एनपीएल जो है अपना ये हाई यानी कि 32.33 वाला जो है वो लेवल ब्रेक करेगा। तब ही हम जो है इसमें से ये चीज़ कंसिडर करेंगे कि ओवरऑल जो इसका एक प्रीवियस हिस्ट्री से डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो अब शिफ्ट होने वाला है अपने अप ट्रेंड में। बट उसके लिए मस्ट है कि इसको ये वाला 32.33 वाला लेवल जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एनपीएल की जो है वो एक करंट सिचुएशन ओपन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर दो चीज़ें जो कि मैं क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को कि एक तो इसमें ये इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है एक चैनल क्रिएट हो रहा है जिसको ये काफ़ी स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है, और सेकंड इसमें ये एक रेंज भी जो है वो फॉलो हो रही है काफ़ी स्ट्रिक्टली। इस रेंज की जो लोअर साइड है वो तकरीबन 16 रुपीज़ की है और इस रेंज की जो अपर साइड है वो तकरीबन आप यूँ कह दें कि 30 रुपीज़ के आसपास की है। उसके अलावा इसमें जो लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो देख लेते हैं कि इसमें एक 27.50 वाला इसका एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जिससे ये जो है रिसेंटली रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ आया है। इसी तरह इसमें एक 24 रुपीज़ वाला इसका एक नियर रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। 20 रुपीज़ वाला इसमें जो है एक नियर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और 16.5 वाला इसमें एक इसका सबसे मेजर सपोर्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो हमने रिसेंट वीडियो में इसमें से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या वो प्रिडिक्शन हमारी एनपीएल ने फॉलो की या नहीं की। तो जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब जो है एनपीएल बिल्कुल इसी एरिया पर जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो उस वक्त ये जो आपको चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है वो उस वक्त जो है तकरीबन इस एरिया पर थी। बट आज की इस वीडियो में मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। बट जो हम प्रीवियस वीडियो बना रहे थे तब जो इसकी ये वाली अपर ट्रेंड लाइन थी ये इस एरिया पर थी। तो मैंने यहाँ पर जो है दो ही सिचुएशंस आप लोगों के साथ इसमें से डिस्कस की थी। पहली सिचुएशन ये मैंने कहा था कि इस लेवल से जो है ये इस अपनी अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा और फिर इस अपनी अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके ये
दोबारा डाउन साइड की तरफ आएगा। और जो इसमें से मैंने एक सेकंड सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर किया था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद हम इसको सीधा जो है वो 26 रुपीज़ वाले लेवल तक जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि विद इन 3 वीक्स इसने जो है हमारे इस 26 रुपीज़ वाले लेवल को जो है वो हिट किया, अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद सीधा जो इसका तीसरा वीक था, यानी कि ये वाली इसकी अगर आप कैंडल देखें ग्रीन कैंडल, तो इसने सीधा जाकर हमारे 26 रुपीज़ वाले टीपी को हिट किया। तो अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के साथ मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, जो कि मैं इस वीडियो में भी बारहा आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो इसमें एक जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, जो मेन फोकस होना चाहिए आप लोगों का वो ये है कि इस वक्त ये एक रेंज में जो है वो ट्रेड हो रहा है। ठीक हो गया। सबसे पहली और जो मेन चीज़ इसमें है वो ये इसकी रेंज है। और उसके अलावा यहाँ पर जो इसकी एक सिचुएशन जो है एनपीएल में हमें बनती नज़र आ रही है कि अगर आप लोग इस चैनल पर थोड़ा सा फोकस करें तो इस एरिया पर इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एनपीएल ने, और जैसे ही ब्रेक किया जस्ट एक वीक ही ये इस ट्रेंड लाइन से इसने बाहर जो है वो सस्टेन किया और फ़ौरन नेक्स्ट वीक ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। तो मींस कि ये जो इसका ब्रेकआउट है ये अब फेक आउट में कन्वर्ट हो चुका है, और स्टिल अभी तक ये जो इसकी अपर ट्रेंड लाइन है ये इन फ्यूचर दोबारा से जो है वो रेजिस्टेंस का काम अदा कर सकती है। तो इस सारी सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको 21.88 वाले लेवल पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो मैं इसको यहीं से जो है अगेन 24 रुपीज़ तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस 24 रुपीज़ वाले लेवल से या फिर इस अपर ट्रेंड लाइन से, इन दोनों लेवल्स में से किसी भी एक पर जो है वो रिजेक्ट होता एक्सपेक्ट करूँगा, और फिर इसको मैं सीधा जो है अगेन 20 रुपीज़ वाले लेवल तक आता एक्सपेक्ट करूँगा, या इस 20 रुपीज़ वाले लेवल तक, या फिर ये अगेन इस 16.5 वाले लेवल तक आएगा। इन दोनों लेवल्स में से किसी भी एक लेवल तक मैं इसको अगेन आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सीन बन सकता है वो ये है कि अगर ये जो प्रेशर सेल साइड की जानिब से हमें देखने को मिल रहा है तो ये कंटिन्यू करता है और यहाँ पर होल्ड नहीं करता, तो हम इसको सीधा 20 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर इस 20 रुपीज़ वाले लेवल से हमें किसी किस्म की बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो हम इसको अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, या अगर ये 20 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक कर देता है एनपीएल तो हम इसको सीधा जो है वो 16.5 वाले लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ याद आ गई, ये कमेंट याद आ गया, कल ही मेरे वीडियो पर जो है किसी ने कमेंट किया था, तो उनका बेसिकली काफ़ी फ़नी कमेंट था। वो ये कह रहे थे कि आप जो वीडियो में इस उस लेवल की बात कर रहे होते हो तो हमें जो है कंफर्म कोई फिगर बता दिया करो। मींस के लाइक जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ अभी सिनेरियो डिस्कस किया है, तो वो उनका कहने का ये मतलब था कि आप हमें कहें कि नहीं बस 20 वाले लेवल पर ही आप लोगों ने बाय करना है। तो यहाँ पर मैं दो ही आंसर्स उनको भी देना चाहूँगा और मेरे बाकी देखने वाले दोस्तों को भी देना चाहूँगा कि देखें, मार्केट जो है वो 100% नहीं होती। दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकता कि आप लोगों ने बस जो है वो 20 रुपीज़ वाले लेवल पर आते ही अपना जो है वो सारा का सारा माल उठा लेना है। तो ये चीज़ बेसिकली ना ही टेक्निकल में होती है और ना ही मैं आपको कहूँगा, क्योंकि अगर मैंने जो ये लेवल्स ड्रा किए हुए हैं ये इसीलिए किए हुए हैं कि अगर आप इस 20 रुपीज़ वाले लेवल को देखते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी देखते हैं, तो उस एक्टिविटी को देखने के बाद आपने कोई डिसीजन लेना है। अब मैंने आपका मोबाइल या लैपटॉप में जो है घुसकर आपकी जानिब से ट्रेड तो नहीं लेनी, या मैंने आपकी जो है वो पैसों को इन्वेस्ट तो नहीं करना, आप लोगों ने खुद ही करना है। और ज़ाहिरी बात है जब आप किसी एरिया पर बाय कर रहे होते हैं तो उस एरिया में कोई ना कोई पोटेंशियल होना चाहिए। प्रीवियस हिस्ट्री में वो एरिया जो है वो लाजमी काम आया हो एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस। तो इसीलिए मैं दोबारा जो है ये चीज़ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ या डिस्कस करता हूँ तो वो बेसिकली कुछ लेवल्स की बेस पर होता है। अगर मैंने कहा 20 पर बाय करें
तो बस 20 पर बाय करें और स्टॉप लॉस लगाएं। दो ही काम होंगे, या तो आपका टीपी हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा। हमारे काफ़ी वीडियोस में जो हमने प्रेडिक्शन दिया उनमें स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, बट हमारे पास अल्टरनेट उसका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि फिर जैसे ही ये 20 वाला लेवल ब्रेक होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो हम बिटवीन 16.5 टू 20 हम इन बिटवीन जो है कहीं भी बाय नहीं करेंगे। फिर हम अगेन इसको बाय करेंगे 16.5 पर आकर। तो जैसे ही ये 16.5 पर आएगा हम इसको अगेन बाय करेंगे, और जब ये इस 20 लेवल तक जाएगा तो हम इसमें से जो है वो अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, हमारा प्रीवियस लॉस भी रिकवर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। लेकिन जो चीज़ वो साहब मुझसे डिमांड कर रहे थे वो मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि उस जैसे कई ग्रुप्स हैं फेसबुक पर भी और कई ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पर भी जो आपको जो है वो टिप्स पर बाय कॉल वगैरह देते हैं, बट आई डोंट लाइक देम, बिकॉज मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा उनको फॉलो किया है और मैं उनसे जो नुकसान उठा चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा उनसे या उन्हीं की तरह अगर मैं आपको गाइड करूं तो आप लोग मुझसे जो है वो उस किस्म का नुकसान उठाएं। अच्छा जी, तो लेट्स गेट बैक टू टॉपिक कि अगर ये इस 16.5 वाले लेवल तक आएगा तो फिर मैं जो है इसको कम से कम दोबारा इस 20 वाले लेवल तक या फिर अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता, इन दोनों में से किसी भी एक लेवल तक जाता जो है वो एक्सपेक्ट करूँगा। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से काफ़ी वीडियो जो है वो लंबी हो चुकी है, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एनपीएल के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एनपीएल ने फॉलो किया है तो क्या हमारे इन 3 सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।